अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम के शब्बीर और आप मौजूद हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच पर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं JTET 2013 पेपर सेकेंड के उर्दू क्वेश्चंस का। ये पेपर भी थोड़ा आसान ही है। इस पेपर में टोटल 15 क्वेश्चंस ही उर्दू ज़बान से पूछे गए थे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिन की ज़िद क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट होता है रात। झेल के अशार से मुतल्लिक सवालों के जवाब दें। है सब जानते मेरा दरिया है नाम, सुनो अब सुनाता हूँ मैं अपने काम। पहाड़ों से मिट्टी जो लाता हूँ मैं, वह मैदान में लाकर बिछाता हूँ मैं। कौन पहाड़ों से मिट्टी लाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, दरिया। है सब जानते मेरा दरिया है डैश, खाली जगह को नीचे दिए गए अल्फाज से पुर कीजिए। ऑप्शन डी करेक्ट होता है नाम। झेल के इक्तबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। 1945 का ज़माना था, गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उस साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता। गांधी जी कब मसूरी गए थे? 1945। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी मसूरी पहाड़ पर किस हाउस में ठहरे हुए थे? बिरला हाउस। ऑप्शन बी करेक्ट होता है। झेल के शेर से मुतल्लिक सवालों के जवाब दें। छटपटे का वक्त, घर पे एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरेरा ला के रोशन कर दिया। किसने मिट्टी का दिया रोशन किया? बुढ़िया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दिया कहाँ रोशन किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट होता है सरेरा। यहाँ इक़्तिबास दिया गया है। हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, इसे भारत भी कहते हैं, इसलिए हम लोग हिंदुस्तानी या भारतीय कहलाते हैं। इस मुल्क में 3 मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। जाड़ा अक्टूबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। फ्रेंड्स आगे से पढ़ेंगे आप। हमारे मुल्क का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट होता है भारत। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे मुल्क में कितने मौसम होते हैं? 3 मौसम। ऑप्शन डी सही है। किन महीनों में खूब बारिश होती है? अगस्त और सितंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे मुल्क में सख्त गर्मी किन महीनों में होती है? मई जून में। फिर इक़्तिबास को दिया गया है। हमारी उर्दू ज़बान दिल्ली के करीब पैदा हुई और निखरने लगी, धीरे धीरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में फैलने लगी। शुरू में इनका नाम ज़बान हिंद, हिंदवी, हिंदुस्तानी और देहलवी रहा। जब दक्कन और गुजरात में इनका बोलबाला हुआ तो दक्कनी और गुजराती भी कहने लगे, मगर बाद में इसे उर्दू ही कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, उर्दू ज़बान किस शहर के करीब पैदा हुई? ऑप्शन सी करेक्ट होता है यहाँ दिल्ली। किन इलाक़ों में इस ज़बान का बोलबाला हुआ? दक्कन और गुजरात। इनमें से कौन उर्दू ज़बान के अजीम शायर हैं? गालिब। ऑप्शन सी करेक्ट होता है। मकतब में हम क्या करने जाते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है फ्रेंड पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।